छिड़ेगा कि नहीं छिड़ेगा? नहीं, युद्ध नहीं छिड़ेगा। रख लोगे? रख लेंगे, क्यों नहीं। अगर तू गलत होगी तो गाऊंगी, नहीं। अगर तू गलत कहोगी तो कहना पड़ेगा। कहीं मेरी बुराई ना गा दे। सारे राज खुलवा लूंगी मैं सासों के, बहू अपने राज खुद खोलेंगे। तो करना ही नहीं, युद्ध करना ही नहीं ना युद्ध तो करना। हाँ तो ठीक है, हमारी सास के बउआ से कम नहीं है कि कम है कि नहीं है? बहू से कोई कम नहीं, कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं। वो नहीं होता, वो जो माँ बेटी का प्यार होता है ना, वो सास बहू का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जमाने में सासुओं की चलिया कर दी, सासुओं की नहीं चलती, बहुओं की चलती है। लेकिन कहते हैं सास फिर अपना रूप दिखाती, जैसे सास को अपनी बेटी की बात का बुरा नहीं लगता, लेकिन बहू की बात का बुरा लग जाता है। बेटी होती है मीठी की डली। अच्छा, मीठी डली। हाँ, और बहू होती है सास बहू की तू मैं होती है। तो और सासू भी अपनी बेटी को फोन करता, भाई हम हमारी सासों से भी डरे, अरे बहुओं से भी डरते हैं। पहले आज से डरते थे। जो मैं कहूंगी वो ही करेगी, वो ही मानेगी। उसके पियर वाले भी परेशान है, बहू से अपने उसके माँ बाप है वो भी परेशान है। ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। अपनी बहू को बेटी नहीं मानती। नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल 4 टॉक शो में। और आज हम बात करेंगे जो सासों के बारे में, क्या वो बहुओं के बारे में सोचती हैं, उस टॉपिक पे। हमारे यहाँ एक कहावत है कि हमारी छोरी के छोरों से कम है, तो ऐसे ही हमारी सासें भी क्या बहुओं से कम है। हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। अब टॉपिक ये है कि भाई सास के लिए क्या बहू जो होती है वो उसकी बेटी के समान हो सकती है या नहीं है, या है मानती है। जैसे कई सासें कहती हैं कि भाई हम तो हमारी बहुओं को बेटी की तरह रखते हैं, पर बहुएं तो ये कहती है कि भाई नहीं, ये कहते हैं लेकिन बेटी जैसे रखते नहीं है, मानते नहीं है। ठीक है, तो आज आपके सामने एक सास है, तो वो जो जितनी भी सासें हैं उनका पक्ष रख रही है, क्योंकि ये समाज में बैठती हैं बहुत सारी, इनकी जो हम उम्र है उनसे बातें करती हैं। तो क्या जो सासें हैं सोचती है बहुओं के बारे में, ये उनके बारे में बताएंगी। तो आपको क्या लगता है कि नरेश, इनका नाम जो है वो है नरेश दून, तो हम बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो सासें हैं वो बहुओं को अपनी बेटी की समान मानती है कि नहीं मानती है? मतलब 50% मानती भी हैं, मानती हैं। पर हाँ, पर उनका है नहीं वो पक्ष, वो नहीं होता। वो जो माँ बेटी का प्यार होता है ना, वो सास बहू का नहीं हो सकता। भाई तो एक तो अपने पेट से जना हुआ बच्चा हो, उसका तो अलग ही बात होता है। जो सास होती है वो सास अपना कमरा भी छोड़ती है। सास ससुर का हाथ में थैला भी संभालती है। ये लिया माँ नहीं ला सकती। अच्छा। जो सास बहू को करती है नी, शुरू में ब्याह आती है तब इतना माँ नहीं कर सकती, माँ जो चीज रहेगी ब्याह में जो हो गया बस, और कोई जरूरत को नहीं। अच्छा है। तो, और सास आते ही उसके हर चीज अलग करती है, बहू के लिए हर चीज करती है। अच्छा, वो अपने बेटी बनाने की कोशिश करती है कोशिश। अच्छा। अगर फिर भी नहीं बनती नहीं, फिर वो सास ज्यादा ही हावी हो जाती है, और बहू उससे भी ज्यादा हावी हो जाती है। अच्छा, बहू ज्यादा हावी हो जाती है। आज इस जमाने के अनुसार पहले जमाने में नहीं होती थी। अच्छा, आप पहले जमाने में सासुओं की चलिया कर दी, सासुओं की नहीं चलती, बहुओं की चलती है। लेकिन कुछ बहुएं ये कहती हुई सुनाई देती हैं कि भाई हमारे घर में तो जो हमारा परिवार है उसमें तो हमारी सास की चलती है, हमारा जो पति है भाई हम चाहे कुछ कहें, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी सास अपनी माँ की जरूर मानता है, भाई बातों में या किसी विचार में जरूर दिखता है। ठीक है, तो बहुओं की शिकायत रहती है कि जब हम शुरू में शादी करके आते हैं तो शुरू में कुछ दिन तो अच्छे रहते हैं, लेकिन कहते हैं सास फिर अपना रूप दिखाती है। जैसे वो अपनी बेटी को तो कोई गलती हो, कोई भी चीज हो तो पूरा प्यार से समझाती है और उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। बेटी कोई गलती कर दिया, बेटी कोई बोल दिया माँ को, तो माँ के मन में कोई बुरा नहीं लगता। सेम यही होता है कि सासू बहू ने कुछ कह देती है। जिस तरह नहीं, बेटी होती है मीठी की डली। अच्छा, मीठी डली। हाँ, और बहू होती है नमक की तरह। नमक की तरह क्यों होती है वो नमक की तरह? बताओ। अगर कोई भी खाना बनाए, बहू इतनी अच्छी लगती है, नमक के बगैर सारा खाना फीका होता है। अच्छा, मीठे बगैर तो सद भी सकती है। अच्छा, तो बहू वो इसी तरह बेटी को मिश्री की डली माना जाता है, बहू को नमक की तरह माना जाता है। तो चाहिए जरूर नमक। नमक के बगैर खाना ही नहीं टेस्टी बनता। अच्छा, मीठे के बगैर खाना खाया जा सकता है, पर नमक के बगैर नहीं। और बहू इस चीज को समझती को नहीं समझती। वो ये समझे है बेटी ने मिश्री की डली बना तो बेटी तो प्यार ज्यादा करे है, बहू से नहीं करती। अच्छा, तो बहू ये कहती कि जिस सफर से हम गुजर रहे हैं, भाई हम शुरू में आए हैं, बिल्कुल वही हमारी सास भी ऐसे इसी सफर पे गुजरी है। तो मेरी सास को ये जरूर पता होता है कि भाई यहाँ पे जो भी नई शादी करके आती है लड़की, तो यहाँ ये गलती करती है, क्योंकि वो भी तो उस सफर तक गुजरी है ना, वो गलती करती है। तो वहां पे सासों को थोड़ा सा उसको थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए कि बेटा यहाँ पे आप गलत हो।
ठीक है, प्यार से समझाते हैं। आजकल कुछ टाइम खो दिया फोना ने नाश कर दिया। अच्छा, पहले तो चिट्ठी पत्री भेज दे, इतना भाई भूई कोई आंदा, इतना नहीं वो बात भूले जाते के बात हुई थी, किस बात के लिए बुलाया था, इतना कोई नहीं ये बात और हो जाती। अच्छा, वो पूछला के बात हुई थी, बे क्या तो बुलाया था, कोई बातें को नहीं हुई हमारे घर में, तो भूल भाल गए। अरे फोन नाम इंस्टेंट उसी टाइम आ जाते हैं। तो क्या है, मतलब घर में कोई भी प्रॉब्लम होती है या सास बहू की तुम में होती है, तो घर में उनके घराड़ा का डेली फोन आवे है। और सासू भी अपनी बेटी को फोन करती है। वो भी करती है। दोनों तरीके से लगे होते हैं, दोनों तरीके से। और उसमें तीसरा आदमी बीच मान दे तो बम फटना ही फटना, घर बिगड़ना ही बिगड़ना, घर बिगड़ना ही बिगड़ना, उसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं। लेकिन देखो, एक कहावत जैसे कहते हैं कि जब एक बच्चा, छोटा बच्चा घर जैसे बड़ा होता है ना, फिर अपनी जवानी में आता, बुढ़ापे, मतलब एक फेस में आवा है, तो ऐसे ही जैसे बहू आवा घर, शुरू में तो उसने भी बेचार पढ़ी, इतनी पढ़े लिखे अलग बात होती है, लेकिन उसको गृहस्थी जीवन नहीं आता उसको। लेकिन जैसे सास होती है घर में, तो थोड़ा गाइडेंस मिलता है कि भाई हाँ भाई यहाँ बेटा आप गलत हो, इसको ऐसे करना चाहिए, मतलब समझाते हैं। कई बार क्या होता है, देखो सास की गलती नहीं होती, वो तो अपना हमारा भाव होता है कि हमें लगता है कि यार गलत बोलती होगी, वो है ना चीज। हाँ, यही चीज विचार हो। अगर बहू भी कोई ठीक चीज कर रही हो, सासू को लगता है कि जानबूझ के कर रही है, जानबूझ के, चाहे वो अनजाने में कर रही है, तब है ना, ये लगता है जानबूझ के कर रही है कि नहीं। बात है। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप समाज में थोड़ा सा दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा, सास को भी समझना पड़ेगा और बहू को भी समझना पड़ेगा। लेकिन इस रिश्ते में ना बेटा फंस जाता है। बेटे की हालत एक वो सैंडविच की तरह हो जाती है कि उस माँ की मानने की, बहू की मानने, किसकी मानने, वो ये हो जाते हो, इधर जाऊं तो कुआ, इधर जाऊं तो जीरा, कहाँ पर जाऊं। अभी देखो माँ तो बीवी तो अभी शुरू में आई है ना, माँ का पहले सत्ता थी बेटे के दिमाग पे, सब जगह माँ का ही वो था ना, राज था। वो माँ को भी नहीं नाराज करना चाहता और बीबी को भी नहीं करना चाहता। वो मुश्किल में फंस जाता है। पर आप एक बात बताओ मुझे, क्या माँ जब बेटे की शादी होती है, तो माँ क्या अपनी सत्ता को पीछे करती है? बच्चे के जो दिमाग पे जो उसका असर है बेटे के पे, क्या वो उसको छोड़ने चाहती है या नहीं चाहती है कि भाई तेरी शादी के तू अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चला, अब मेरा दबदबा तेरे दिमाग पे इतना नहीं रहेगा। माँ कोशिश तो करती है अपने प्रेम जाल में, प्रेम मतलब भाव, प्रेम जो माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, उसको अच्छी लाइन पर लाने की, भाई कोई गलत नहीं उठा ले शब्द। अच्छा, बच्चा गलत ना बोल। हाँ, इसलिए माँ समझाती है, भाई दोनों के प्रति समझाती है माँ। अच्छा, बहू के प्रति भी, खुद के प्रति भी और परिवार के प्रति भी। पर जब ये जो रिश्ता है घर में, तो पूरा सासू बहू के दो बर्तन बजते हैं आज का दिन, लेकिन धीरे धीरे प्रेम बढ़ जाता है। वो थोड़ा टाइम के बाद बढ़ता है। भाई जब एक दूसरे के साथ लड़ते भिड़ते झगड़ते, एक दूसरे को समझते हैं, भाई कहाँ हमारी बहू ठीक है या कहाँ उसकी ये चीज गलत है। बहू भी अपनी सास को पढ़ना सीख जाती है, वो भी सीख जाती है और वो समझाने की पूरी कोशिश करती है, पूरी कोशिश करती है। तो अब आप मुझे बताओ कि हम ये सोचा भाई हम हमारी सासों से भी डरे, अरे बहुओं से भी डरते हैं। पहले आज से डरते थे, पहले बताओ। पहले अपनी सास से डरते थे, फिर जब बहू आई सास से भी डरते थे, परिवार से भी डरते थे। परिवार, अब खुद के परिवार से भी और ससुर वाले के परिवार से भी, दोनों से डरते। देवर जेठ कोई होता, सबसे डरते। तो फिर आपको आएगी, बहू आएगी, तो आपको जमाना लगा बदलता कि ये तो किसी से डरती नहीं है। शुरू में ये सोचा था भाई हम इस पे दबदबा चलावांगे, है ना, या जो मैं कहूंगी वो ही करेगी, वो ही मानेगी, क्योंकि हम हमारे साथ जो हुआ हम वो वही चीज हम रिपीट कराएंगे, है ना। तो वो अब टाइम चेंज हो गया। लेकिन क्या मतलब सासों ने बदलाव अपने आप में बदलाव लाया कि भाई समय के साथ बहुएं भी चेंज हो रही हैं, हमें भी समाज के प्रति मतलब चेंज होना चाहिए। सास तो चेंज हो रही है, बहुएं चेंज हो रही है, बहू चेंज नहीं हो रही, सास चेंज हो रही है। ओह, बहुओं से तो उनकी सासें परेशान और घराड़े भी परेशान है। हाँ, परेशान है, वो उसके पियर वाले भी परेशान है, बहू से अपने उसके माँ बाप है वो भी परेशान है, वो भी नहीं, अपनी बेटी को भी नहीं समझा सकती। अच्छा। वो उनकी भी नहीं मानती। अच्छा, पर बहू ये कहती हैं कि भाई जैसे छोटी छोटी चीजें हैं जो घर में, जैसे अगर हम इग्नोर करें, भाई घर में अगर शांति बनानी है, भाई सास का तो अपना दबदबा हो लिया, सत्ता चल रही है, पूरी पीक पर सत्ता है, तो उनको भी टाइम देना चाहिए कि बहू बेटों को, जैसे कई बहुओं की शिकायत होती है कि सास इंटरफेयर करती है भाई हमारे मियाँ बीवी के पर्सनल रिश्ते में। जैसे कई बच्चे क्या होते हैं कि अपने आप से काम करते हैं,
भाई कई मम्मास बॉय होते हैं, बिल्कुल अपनी मम्मी के हिसाब से चलेंगे, भाई नीचे बाजार में भी जाना है तो मम्मी से पूछ के जाएं। कई बच्चे होते हैं, आपको क्या लगता है कि भाई 2-4% है ऐसे? 2-4% आपको क्या लगता है ऐसे सही है ऐसे लोग ना? वो गलत है, गलत है ना भाई। वो भी आई है, अपना घर बार छोड़ के आई है, बहन भाई माँ बाप सब छोड़ के, उसका भी पूरा हक है ना, उसका भी पूरा हक है। पर उसका ये हक है भाई वो समझदारी से काम ले, समझदारी से भाई दोनों घरों को बना के रखे, बैलेंस बना के रखे। ऐसा नहीं हो भाई अपनी अपनी चलाओ। वो ये उसने ये भी उनकी भी भावनाओं को समझना चाहिए ना, सब कुछ कराया है। हाँ। तो थोड़ी सी इनकी भावनाओं को समझे। हाँ भाई देखो अभी हम जो ज्यादा की जरूरत है, थोड़ी सी भावनाओं को समझे बस। जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, देख लो भाई आप कैसे जो अपनी उम्र की अपनी जो सहेलियों से बात की हो या समाज में उठना बैठना होता है जिन लोगों से बात करते हैं, तो ये उनके विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपने कोई पर्सनल विचार व्यक्त नहीं कर रही है। भाई सासों का जो दुखड़ा है ये वो बता रही है कि भाई आजकल जो बहुएं आ रही हैं समाज में, जो हमारे यहाँ जो अब बहुओं को नहीं कह रहे, सासें भी उतनी जिम्मेदार है जितनी बहुएं जिम्मेदार है। लेकिन हम एक डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई क्या आजकल की सासें सोच रही है बहुओं के बारे में। फिर मैं आपको बहुओं का भी पक्ष रखूंगी कि बहुएं क्या सोचती हैं। वो मतलब अपने घर की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर जो है कॉमन बात बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो अच्छा, तो आपको लगता है कि बेटे को बैलेंस बना के रखना चाहिए, और जो बैलेंस नहीं बना पाता वो घर को मतलब मैनेज नहीं कर, वो मैनेज नहीं कर सकता, वो मैनेज नहीं कर भाई जैसे एक शादी उसको है ना, दोनों को संभालना पड़ता है, माँ को भी संभालना पड़ता है, बीवी को भी संभालना, आगे बच्चों को भी संभालना पड़ता है। चलो ये तो आपने मतलब बहुत बढ़िया बात कही कि दोनों को बैलेंस करना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक की मानना चाहिए, बिल्कुल ही एक तरफा हो। भाई वो भी तो अपना घर बार परिवार हर चीज छोड़कर उसके साथ आई है, वो भी तो ये सोचा भाई मेरी भी हर चीज की छूट होनी चाहिए। छूट इतनी होनी चाहिए भाई जो लिमिट की हो, अगर बगैर लिमिट की कराएंगे तो वो बहू की भी गलत है। आप एक हरियाणवी में कौन सा गाना है कि भाई बेटी कितनी लाडली, क्या बोलते हो गाना, आपने याद है भाई बेटी कितनी लाडली हो घर घर नहीं आनी चाहिए, क्या था वो? मतलब आप बताओ, था कुछ याद है? थोड़ा याद है। तो मतलब हमारे मतलब जनरली हम आप बात कर रहे हैं कि भाई क्या सासें सोच रही है, उनके अपने गम क्या हैं कि बहुएं कहना नहीं मान रहे, बहुओं के अपने गम है कि सासें सुन नहीं रही हैं, या उनके मन मुटाव इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से बात खुल के नहीं बोल पाते कि भाई ये आपकी गलती है ना। हाँ। कहीं ना कहीं तो आपको लगता है अभी कम्युनिकेशन में क्यों कि भाई आपस में एक दूसरे बात ही नहीं करती, मुंह बना ले एक दूसरे से। मतलब मेन गलती यही है कि भाई अगर दोनों खुल कर बात कर दे नहीं, हाँ, तो फिर कोई वो ही नहीं हुआ, झगड़ा ही नहीं हुआ। सही कह रहे। सास ने भी कोई गलती है तो वो खुल कर बता दे, और वो कोई मन में है तो वो खुल कर बता दे, बेटा आपने यह चीज गलत कर दी, आप यह चीज मतलब सही कर सकते थे। वो बता दे मम्मी मैंने ये चाहिए है, ये करना है, ये नहीं करना है ना। हाँ, तो ये चीज करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि भाई घर में सुख शांति आ सकती है अगर दोनों मिलजुल के काम करें, मिलजुल के काम, चाहे अलग रहते हो चाहे दूर रहते हो, लेकिन एक रहते हो मतलब मिलजुल कर करेंगे तो तभी काम चलेगा। हर एक दूसरे से बात करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, दोनों तरह के माँ बाप होते हैं आपके, भाई जिन्होंने आपको पैदा किया वो भी आपके माँ बाप हैं, और जो सास बहू को जीना सिखाती है, माँ बेटी को लड़ाना सिखाती है। अच्छा, सास बहू जीना सिखाती है, ये तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो गया। मतलब आप कह रहे हो कि सास बहू को जीना सिखाती है, हर चीज का ज्ञान देती है, बेटी ये यहाँ अच्छा है, ये गलत है, ये नहीं है। अच्छा, हाँ। और माँ प्यार करती है, बस मतलब प्यार लड़ाती है, बेटी को बुरा ना लग जाए, बुरा ना लग। ससुराल में तो वो वैसे ही लड़ भिड़ रही है, तो मतलब मैं प्यार कर दूं। सास कोई गलत चीज है तो उसको समझाती है, बेटे ये गलत है, ये ठीक है, आगे जिंदगी में ये तेरे काम आएगा। अच्छा, वो चीज, और वो फिर आगे टाइम के बाद उसको खुद समझ भी आती है भाई ये मेरे लिए अच्छी बात थी, अच्छी बात। एक समय के बाद समय के बाद समझ में आती है, क्योंकि शुरू में तो क्या होता है कि भाई हम लगता है कि हमारा एक साइड सही है ना। बाद में जैसे जैसे आप उम्र बीतती, एक्सपीरियंस होता है, तो हमें पता चलता है कि वो वहाँ सही थी, वहाँ वो चीज सही थी, है ना भाई। क्योंकि जब आप एक उम्र के बाद 40 की उम्र में पहुंचते हो तब आप सही में एहसास करते हो कि कहाँ पे मेरे सास ससुर गलत है, मेरी सास कहाँ पे मेरे माँ बाप गलत है, वहां मुझे वो सही राय दे सकते थे, है कि नहीं, या मेरी सास सही राय दे सकती थी, है ना। उन्होंने दी नहीं, क्योंकि उन्होंने उस पड़ाव को बड़े मतलब पार किया, सब ने मुश्किलें फेस करते हुए भाई अपने ससुराल वालों, जिनका जो जमाना था भी कहते थे भी हम तो अपने ससुराल वाला से भी डरे, अपने घर वाला से भी डरे, अपने पति से भी डरे, सबसे डर के माहौल में रहे। लेकिन जो हमारी बहुएं आई भाई उनको ज्यादा रिलैक्सेशन मिली, है ना। हाँ, एकदम पूरी खुल मिली उनको। भाई जहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुओं की अपनी शिकायत है, जो बहुओं की तो हम सुनेंगे,
लेकिन इनको ये लग रहा है कि इनको हमसे ज्यादा आजादी मिली, भाई चाहे कपड़े पहनने में हो, चाहे खाना खाने में हो, है ना, चाहे जितनी फैसिलिटी है उनके मुकाबले में हो। लेकिन चाहे कंपैरिजन कैसे भी कहें, लेकिन सम्मान जो होता है अपने बड़े बुजुर्ग का हो, कोई भी हो, माँ बाप तो चाहे आप खुद के माँ बाप हो, चाहे अपने पति के माँ बाप हो, सम्मान सबका होना चाहिए। क्योंकि जो कहते हैं हमारे यहाँ ईश्वर भी कहते, मतलब कहावत है कि भाई जो अपने माँ बाप की तो हर कोई सेवा कर लेता है ना, लेकिन जो दूसरे के माँ बाप की सेवा करना, जो आपके कहते हैं इन-लॉज कह देते हैं, या जो किस रूप में बनाए जाते हैं वो, मतलब शादी के बाद आपके जो माँ बाप बनते हैं धर्म के बाद, हाँ जी बिल्कुल, वो पाप के हो जाते हैं, वो धर्म के हो जाते हैं। तो अपने माँ बाप की सेवा तो हर कोई कर लेता, धर्म के माँ बाप की मतलब सेवा करना कोई आसान चीज नहीं है। और वो भी इतने वो कहीं मन मुटाव के बाद, झगड़ों के बाद, अल्टीमेटली घर में दो बर्तन हमारे यहाँ कहते हैं बचते भी हैं, ठीक है, लेकिन एंड में उनको एक ही होना होता है, क्योंकि साथ में रहते रहते एक दूसरे के भाव को समझ जाते हैं और फिर एक दूसरे से अटैचमेंट भी हो जाती है। कईयों की तो मतलब शुरू में अटैचमेंट हो जाती है, कईयों की बीच में होती है, कईयों की बुढ़ापे, और कईयों की बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल ही नहीं बनती है, ठीक है। लेकिन हम सबको, हमारे यहाँ कहावत है कि ठेकरे को ठेकरा तैयार है। कहने का मतलब ये कि जैसी आप अपने, वो कहते हैं ना कि पेड़ उसका क्या कहते हैं, बबुल का तो आम कहाँ से हो। तो अगर आप जैसा भाव अपने बड़े बुजुर्गों के तरफ रखोगे तो शायद आगे चल के आपके साथ भी वही चीज होगी, क्योंकि ईश्वर जो होते हैं भले उनके रूप में आपको पनिशमेंट ना दे, लेकिन किसी और रूप में आपको कोई ना कोई वो सेम चीज, वो पनिशमेंट या वो सेम चीज सिखाते हुए नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे, जो बहुओं का पक्ष है कि वो क्या सोच रही है आजकल की बहुएं, जब हम वॉक करते मिलते एक दूसरे से, तो सासों के बारे में क्या सोचती हैं। जनरली जो मतलब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, अगर मैं जहाँ बैठती हूँ अपने सर्कल के साथ, तो वो यही कहती हैं कि सासों का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, मतलब वो हमारे भाव को समझती नहीं, अपनी बात कहती रहती हैं, ठीक है, हमारे टाइम में ये हुआ था, हमने तो ये झेल लिया, हमने वो कर लिया, तो वो मतलब उस पॉइंट से कह रहे हैं, ठीक है। कई तो मतलब जैसे हर रिश्ते में, चाहे हर सास अच्छी नहीं होती, हर बहू अच्छी नहीं होती है, ठीक है, मतलब हम एक जनरल टर्म में बात कर रहे हैं कि भाई आजकल क्या समाज में सास क्या सोच रही है, बनाना चाहो तो हो सकती है, सास भी अच्छी हो सकती है और बहू भी अच्छी हो सकती है, हाँ। लेकिन आप थोड़े से विचार चेंज करेंगे तो, हाँ, जनरल में कहने का मतलब कोई भी सास अपनी बहू को बेटी नहीं मानती है, बहुत क्लियर है, क्योंकि बेटी को हम कुछ भी कह सकते हैं तो वो फिर भी नाराज नहीं होगी अपनी माँ से, लेकिन अगर बहू को भाई थोड़ा गुस्सा कर दो तो कहीं ना कहीं उसके मन में भाव आएगा कि मुझे गलत बोल रही है, ठीक है। सेम बहू भी कोशिश करती है कि भाई मैं मेरी सास की बेटी बनूं, लेकिन कई बार क्या होता है, जब हम अपनी सास को कुछ कहते हैं, लगा लो बात, जैसे हमारी माँ की बात का तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन अपनी सास की बात का बुरा लग जाता है। सेम हमारी सास को लगा लो, या किसी की भी सास को अपनी बेटी की बात का बुरा नहीं लगता, लेकिन बहू की बात का बुरा लग जाता है ना। लेकिन अगर आप एक घर में जाते हो शादी करके, या दोनों ही एक तरीके से बाहर से आए हुए हैं, एक घर में जुड़े हैं, एक जड़ से दोनों जुड़ी हुई हैं आके, तो उनको कम्युनिकेशन अच्छे करके और जितना हो सके एक दूसरे से डिस्कस करें, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उससे वो सॉल्यूशन निकल सकता है और घर का जो चीजें हैं वो ठीक हो सकती है। देखो, छोटे मोटे झगड़े तो घर का हिस्सा होते हैं, ये तो एक तरीके से अचार है जिंदगी का, मीठा खा के तो डायबिटीज ही होती है, तो थोड़ा अचार भी होना चाहिए जिससे कि बैलेंस रहे घर में, एक सुख शांति रहे, खूब सब लोग एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो और हमारे विचार जो मैंने डिस्कस किए हैं नरेश जी के साथ, अगर आपको अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही विचार और ऐसी बातें जो टॉपिक कॉमनली कोई डिस्कस नहीं करता है, तो हम सोच रहे थे कि डिस्कस करें, क्या राय है मतलब लोगों की इस बारे में, तो वो मैं आपके सबके सामने लाती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।